राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे, प्रसन्न रहे, आप सभी के लिए ऐसी मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपको हनुमान जयंती पर करने वाले कुछ ऐसा एक विशेष चमत्कारी प्रयोग देने वाली हूँ जिससे आपके जीवन के हर संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी आपकी बेड़ा पार लगा देंगे। चाहे वो आपका विवाह से संबंधित समस्या है, जॉब के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी भी संकट से आप गुजर रहे हैं, इस प्रयोग को आप कर लीजिए। ये आपको हनुमान जी की कृपा दिलाएगा, साथ में आपके हर संकट से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो प्रयोग आप पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर चीज़ को समझ लें। वीडियो को 2 बार चलाकर देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता, और फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, आपसे कहना चाहूँगी, आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव, पूर्णिमा की तिथि, हनुमान जी का जन्मोत्सव। इस दिन आप हनुमान जी के लिए जो भी प्रयोग करते हैं वो सभी आपके फलीभूत हो जाते हैं, आपको उनका सुफल मिलता है। आपकी समस्याओं को हनुमान जी का प्रयोग काट देते हैं और आपको उनसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। ऐसे ही एक आपके लिए दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ दोस्तों। 27 अप्रैल को हनुमान जयंती है। इससे पहले आपको कुछ सामान तैयार करना होगा, चाहे वो आप विवाह की समस्या हो, बीमार हैं, जॉब, कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। विवाह के लिए लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, उनके माता पिता भी उनके लिए कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति है उसके लिए उसके परिजन भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए माता पिता भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी जीवन में समस्या हो, खासकर विवाह योग्य युवक युवतियों से मैं कहना चाहूँगी आप ज़रूर कर लीजिए, या आपके माता पिता इस प्रयोग को ज़रूर कर लें। हनुमान जी आपकी बेड़ा पार लगा देंगे। कलयुग में हनुमान जी आपको अमरता का वरदान प्राप्त है। माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया हुआ था। एक तुलसी दल से और राम नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी नैया को भी जरूर पार लगा देंगे बजरंगबली। इस दिन आप जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रही हूँ उसमें जो चीज़ें चाहिए मैं आपको पहले बता दूँ। उसमें आपको 12 पीपल के पत्ते चाहिए, थोड़ा सा गुड़ चने का भोग चाहिए, 7 लौंग चाहिए आपको, एक पान, बीड़ा वाला पान जिसमें कि आपको पान के अंदर आपको चूना नहीं लगवाना है, केवल कत्था लगवाना है, गुलकंद रखवाना है, इलायची रखवानी है और गरी रखवानी है। इसके अंदर आपको ना तो सुपारी रखवानी है और ना ही आपको इसमें चूना लगवाना है, और साथ में इस पर चांदी का वर्क ज़रूर लगवाइएगा। ये तैयार करके आप चाहें तो किसी भी पास के हनुमान मंदिर में चले जाइए। अगर आपके यहाँ लॉकडाउन लगा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ये प्रयोग अपने घर पर कर सकते हैं हनुमान जी की फ़ोटो के सामने। लेकिन ये तब जब आपके घर जाने के लिए आपके पास लड़कियां हैं, आप नहीं जा पा रही हैं, लॉकडाउन लगा है, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। प्रयोग छोड़िएगा नहीं दोस्तों। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कर लीजिए, घर में ही कर लीजिए। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगी आपसे, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि आपके ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी हर संकट को काटेंगे, आपकी मदद कर रहे हैं। एक कदम आप बढ़ाइए, ईश्वर आपके लिए हाथ बढ़ाए खड़े हुए हैं। बस आप ही हाथ बढ़ाने में हिचकिचा जाते हैं। आपको अपने ऊपर संशय रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप अपने अंदर विश्वास जगाइए। आप जब अपने अंदर विश्वास जगाते हैं, ईश्वर आपके इस विश्वास के साथ में आपका विश्वास मिलाते हैं और आपको 9 ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है, आपके वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो पूरी पूर्ण श्रद्धा के साथ ये मत कहिए कि 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं। आप इस प्रयोग को एक बार में नहीं होता तो आप 11 मंगलवार करिए। ये अभी आपको ये हनुमान जयंती पर करना है, उसके बाद लगातार आप 11 मंगलवार भी इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। ऐसा कोई संकट नहीं है जिसे हनुमान जी ना टाल सकें। तो दोस्तों, प्रयोग मैं शुरू कर रही हूँ। इसमें आपको मंगलवार को नहा धो के स्नान करके आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर में लाल आसन बिछाइए, लाल वस्त्र धारण कीजिए, सारी सामग्री को एक प्लेट में तैयार कर लीजिए। घी का दीपक जलाइए। घी के दीपक में लाल बाती कलावे की यानी मौली की लगाइए। 7 लौंग उसके अंदर छोड़ दीजिए। जल का लोटा रख लीजिए। हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए। हनुमान जी वाला आपको चोले वाला सिंदूर भी चाहिए दोस्तों।
फूल भी चाहिए, सिंदूर भी चाहिए। थोड़ा सा ही सिंदूर मंगा लीजिएगा और फूल भी मंगा लीजिए। अगर आपका यहाँ लॉकडाउन है और कोई सामग्री नहीं मिल सकती है दोस्तों, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप रोली से, चंदन से भी काम चला सकते हैं। मैं उसका प्रोसीजर आपको बाद में बता दूँगी, पीछे से बताती हूँ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जो आपने 12 पत्ते लिए हैं पीपल के, उनको साफ धोकर स्वच्छ कर लीजिए, सुखा लीजिए। अब जो गोपी चंदन आता है उसमें थोड़ी सी रोली मिलाकर इस पर अपनी अनामिका उंगली से आप राम राम लिख लीजिए। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, राम लिख लीजिए पत्तों पे, सब पे। डंडियों होगी, उसका पतला वाला हिस्सा नीचे होगा, डंडियों को आपको बांधना है, उसकी माला बनानी है। तो राम आपको सीधा आना चाहिए, आपको उल्टा राम नहीं लिखना है, आपको इस तरह से राम लिखना है कि राम पत्ते का आप यूँ पकड़ेंगे, यहाँ डंडी में आप उसके धागा बांधेंगे तो राम सीधा आना चाहिए। 11 पत्तों पे आप राम लिख लीजिए, 12वां पत्ता आप अलग रख लीजिए। 11 पत्तों पे राम लिखकर, आप लड़के हैं तो इसकी माला बना लीजिए, लड़कियां हैं तो इसको एक कलावे में बांध लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर अपने पास रख लीजिए। घी का दीपक आपने जला ही लिया है। एक प्लेट में आप गुड़ चने का भोग रख लीजिए, उस पर 2 तुलसी के दल रख दीजिए। अब जो आपके पास एक पत्ता बचा हुआ है, इस पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है हनुमान जी वाले चोले वाले सिंदूर से। आप इस पर अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना लिख दीजिए। ऊपर पहले जय श्री राम लिखिए, उसके बाद अपनी मनोकामना लिख दीजिए इस पत्ते पर। आसन पर बैठ गए, ये सारी तैयारी आप पहले से कर लीजिएगा। आसन पर बैठ जाइए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए। अब 3 बार आचमन कर लीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद फिर से हाथ धो लीजिए। फिर अपने क्षेत्र देवता, नगर देवता और ग्राम देवता का ध्यान कर लीजिए। फिर आप अपने हाथ में जल लीजिए। अब अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, यानी कि जो कास्ट लगाते हैं वो बोलिए। अब आप अपना निवास स्थान बोलिए, कहाँ सर आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी समस्या बोलिए कि मैं इस समस्या की निदान के लिए हे बजरंगबली भगवान आपसे प्रार्थना करती हूँ, अनुनय विनय करता हूँ, मेरी ये मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, और मेरी पूजा में जो त्रुटियाँ उन्हें क्षमा करें। ऐसा कह के जल आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, अगर आप लड़के हैं तो आप हनुमान जी को थोड़ा सा जो उनका सिंदूर है उसको घी में घोलकर उनके चरणों में लगा दीजिए, और उसके बाद उनके मस्तक पर एक टीका कर दीजिए। आपको फ़ोटो रखनी है अपने घर के मंदिर में। आप लड़कियां हैं तो उस सिंदूर को आप एक फूल में लगाकर उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। सेम प्रक्रिया जेंट्स को करनी है और सेम प्रक्रिया लेडीज़ों को करनी है। इसके बाद लड़कों ने जो पीपल के पत्तों की माला बनाई है, 11 पीपल के पत्तों पे राम राम लिखा है, उसको माला के स्वरूप में हनुमान जी को पहना दीजिए। लड़कियां इनको बांधकर उनके चरणों में समर्पित कर देंगी। आपने गुड़ चने का भोग रखा हुआ है, उस पर आप 2 पत्ते तुलसी के रख दीजिए। दीपक में आपने 7 लौंग डाल ही दी हैं पहले से ही। अब जो आपने पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखी है, जय श्री राम ऊपर लिखिएगा। उसके बाद छोटे छोटे शब्दों में कोई भी तुलसी के पेड़ की लकड़ी ले लीजिए, किसी भी शुद्ध पेड़ की लकड़ी से कलम बना लीजिए। इस रोली और चंदन के घोल को तैयार कीजिए और इससे अपनी मनोकामना लिख दीजिए और इसको हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। अब यहीं बैठकर आपको मैं एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र की एक माला कर लीजिए। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। चाहे तो लाल चंदन की माला से कर लीजिए, चाहे तुलसी की माला से कर लीजिए, और चाहे तो रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए। इन 3 मालाओं में से जो भी आपके पास माला हो उससे इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। इसके बाद यहीं बैठकर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और एक बार जय श्री राम जय हनुमान, इसकी पूरी एक माला कर लीजिए। इसके बाद आपने भोग लगा दीजिए, जो आपने भोग वहाँ पर रखा है भोग रख दीजिए। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई। आपको इसमें चाहे तो आपको संतरा जो होता है ऑरेंज कलर वाला, वो आप फल के रूप में रखिए, या फिर आप एक सेब रख दीजिए हनुमान जी के सामने। एक सेब रख दीजिए आप भोग के रूप में। आपने ये सब पूरा आपका पाठ हो गया। उसके बाद हनुमान जी की आरती कर दीजिए। अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोलिए कि आपसे जो भी गलती हो गई हैं उनके लिए क्षमा करें, आपकी जो विघ्न बाधा है जीवन की उसे दूर करें। हे बजरंगबली भगवान, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी तारने वाला नहीं है। चाहे मेरे कुंडली में कैसे भी दोष हों, चाहे वो नवग्रह जनित दोष हों, कैसे भी पितृ दोष हों, सभी को मेरे काट दीजिए। दोस्तों, ये पूजा हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले अगर आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो आपको गणेश जी का भी ध्यान करना है, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी है।
आप अपने घर में पहले अपनी पूजा कर लीजिए, उसके बाद इस पूजा को कीजिएगा। अगर आप मंदिर में भी गए हैं या आपके घर में भी शिवलिंग रखे हुए हैं तो हनुमान जी की पूजा से पहले शिवलिंग की पूजा कर लीजिएगा। शिवलिंग की पूजा में जैसे उनको जल अर्पित कर दीजिएगा। आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में भी जल जरूर अर्पित कर दीजिएगा उसके बाद, क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, शिव जी का ही रूप हैं। इसलिए मैं दोस्तों पहले आप भोले की आराधना कर लीजिए। ये प्रयोग आपका पूरा हो गया। आपने आरती की हनुमान जी की, उसके बाद आप जो आपने हनुमान जी को भोग अर्पित किया है वो भोग उठा लीजिए। वहाँ से जो फल अर्पित किया है उसके 2 भाग कीजिए। एक भाग हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, वहीं रख दीजिए उनके आगे, और एक भाग जो आपने निकाला है वो आपको स्वयं खाना है। जो भी इस पूजा को कर रहा है उसको खाना है। गुड़ चने का भोग आप सब में बांट दीजिए और सभी लोगों को बांट दीजिए। वो मनोकामना वाला पत्ता वहीं पर रखा रहने दीजिए अपना। ये आप प्रयोग लगातार 11 मंगलवार कर लीजिए। इस बीच में आपका मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है तो एक बार हनुमान जी को फिर से भोग लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपने 11 मंगलवार का संकल्प लिया तो इसे 11 मंगलवार जरूर पूरा कर लीजिएगा। पत्ता जो मैंने मनोकामना वाला चढ़वाया आपसे वो एक ही बार आपको चढ़ाना है। अगली बार से फिर आपको इसी तरह से आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। अब वो पत्ता दूसरे दिन आप इसको, अगर आपके पास जल प्रवाह की जगह है तो जल प्रवाह कराइए। जल प्रवाह की जगह नहीं है तो किसी भी चौराहे पर छोड़कर आप चले आइए इस पत्ते को। देखिए आपकी कैसे ये मनोकामना कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी, कैसे हनुमान जी आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे और आपके चमत्कारिक रूप से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में जय माता, जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट में ज़रूर लिखें। शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्किल, सोशल मीडिया पर, जिससे अधिक से अधिक लोग इस हनुमान जयंती पर अपने ग्रहों जनित समस्याओं से मुक्ति पा सकें। इसके साथ ही दोस्तों मैं प्रतिदिन 2 वीडियोस देती हूँ। दोनों वीडियोस आप देखिए, अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। डेली मैं आपको एक तो सनातन धर्म से संबंधित कोई एक वीडियोस देती हूँ जो आपकी समस्याओं पर आधारित होता है। एक आपको दैनिक राशिफल के तौर पर आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जिसमें ना तो आपको अपनी राशि देखने की ज़रूरत है और ना ही आपको अपना लग्न। मात्र 1 मिनट के प्रयोग होते तो आप उनको भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, उनसे भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप दोनों ही प्रयोग एक साथ कर लेंगे तब आपके लिए वो सोने में सुहागे का काम करेंगे। दोस्तों मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी दिव्य अनोखे प्रयोग के साथ। धन्यवाद।